हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हरिओम, मेरा नाम भगवती देवी, आसाम से हूँ, तिनसुकिया से, और मित्तल फार्मेसी से। और मेरे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि ये पाँव ऐसे मैं उठा नहीं सकती थी। अब मैं रिक्शा में भी चढ़ सकती हूँ, नहीं तो ऐसे रिक्शा में बैठने के लिए मेरे को ऐसे पाँव का गोडा मोड़ करके वैसे बैठना पड़ता था। उस रिक्शा में पाँव रख करके मोड़ के फिर मैं बैठती थी। अब मैं इजीली एकदम आराम से रिक्शा में बैठ जाती हूँ। और मेरे सांस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ये 10 कदम भी मैं नहीं जा सकती थी। अभी ट्रीटमेंट सेंटर से मैं हवन तक जाती हूँ, इतना लंबा चलना पड़ता है। हाँ, और मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एकदम ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ से हवन तक तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती थी, एकदम भी। मेरे पाँव में भी बहुत आराम है। ये हाथ मेरा ऐसे उठता नहीं था, ऐसे यहाँ इतना दर्द था, इसमें भी मेरे आराम है। मेरे सारी प्रॉब्लम, मेरे तो 2 प्रॉब्लम थी, दोनों सॉल्व हो गई, एकदम ठीक हूँ मैं। और हवन से इतना मेरे को आराम मिला है, हवन से, कि पहले हम लोग के आसाम में तो बोलते हैं हवन की धुआं लगनी नहीं चाहिए, एलर्जी हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो मैं देखिए, जब से हवन में आती हूँ उससे मेरे को फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। देखिए, जितनी हवन में आती हूँ एकदम फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। और वहाँ हवन में जब हम लोग आहुति देते हैं, हटा देते हैं, जाओ तुम लोग भागो यहाँ से, बोला फिर तुम्हारे एलर्जी और ज़्यादा सांस फूल जाएगा। लेकिन यहाँ तो मैं देखती हूँ कि सांस फूलने का काम ही नहीं है, और आराम मिला मेरे को। अच्छा, जब मैं ट्रीटमेंट ले करके आती थी, ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं यज्ञ में आती थी। यज्ञ से मेरे को इतना फ़ायदा हुआ अस्थमा में, और सांस वाँस लेने में प्रॉब्लम होती, चलने नहीं सकती। यज्ञ के कारण ही मेरा तो पूरा आराम हुआ, देखिए। और यज्ञ से, नहीं तो अस्थमा में लोग बोलते हैं यज्ञ में धुआं नहीं लगनी चाहिए, लेकिन यज्ञ की जो मेरे धुआं से ही मेरे जो प्रॉब्लम थी वो 100% सॉल्व हो गई। हाँ, एकदम ठीक हो गई मैं। अभी घर जाके भी भगवान करेगा ऐसे ही रहूँगी, यही प्रार्थना है उनसे। हाँ, और सब तरह से मैं ओके हूँ एकदम। मेरा नाम मनोरमा सिन्हा है, मैं पटना बिहार के रहने वाली हूँ। जनवरी महीने में मुझे पता चला कि ब्रेस्ट में गांठ है, तो उस समय मैं पतंजलि का दवा लेने लगी। गांठ थोड़ा छोटा हुआ, लेकिन फिर बाद में थोड़ा बढ़ गया, और मैमोग्राफी कराई, उसमें कार्सिनोमा निकला। डॉक्टर ने बोला कि आप है सो बायोप्सी करवाइए। बायोप्सी में भी कार्सिनोमा निकला। डॉक्टर वहाँ पटना में बोले कि ऑपरेशन करा लो। मैं बोली कि नहीं, मैं अभी नहीं कराऊंगी, कुछ दिन बाद कराऊंगी। मैं वो ग्राम चली आई। यहाँ आए तो यहाँ का ट्रीटमेंट, खान पान बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर ने एडवाइस किए कि 7 नंबर कुटिया में हवन होता है, वहाँ जाइए एकशाला में। मैं यहाँ आने लगी, और यहाँ के जो वहाँ भाई जी थे जो करवा रहे थे, मुझे प्रेरणा दिए कि आप रोज़ यहाँ आकर के अनुलोम विलोम करिए। और मैं वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा प्रतिदिन आकर करने लगी। पहले दिन से मुझे अद्भुत लाभ हुआ। मेरा पहले दिन ही गांठ छोटा हो गया। 12 दिन के बाद मेरा ब्लड नॉर्मल आया, जो कैंसर का था एकदम नॉर्मल आ गया, और गांठ भी अब आधा से भी कम बचा है। इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं दोबारा भी यहाँ आना चाहूँगी। और यज्ञशाला में हमने करकेष्टि से हवन की, और बहुत लाभ मिला है। 1/4 है, और आगे भी मैं उसी हवन से करना चाहूँ। खरीद ली हूँ, लेकर घर जा रही हूँ। मेरा नाम शिव कुमार, मैं दिल्ली से आया हूँ, प्रोफेशन से सीए हूँ। और मुझे नाक का और गले का बहुत दर्द रहता था, कफ रहता था,
लेकिन मैंने नेचुरोपैथी के साथ साथ यज्ञशाला में मैं आया और यज्ञशाला में आकर के मैंने नाक का जो लिया नस्य की चिकित्सा ली, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। पिछले 4-5 दिन से मेरा नाक और मुंह, आप मेरी आवाज़ से ही समझ रहे हैं कितना खुला हुआ है। और ये जो पाँव में पट्टियां बंधी हुई है, मैं विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों के पास जाके B12 की गोलियां खा खा के परेशान हो गया और मेरे पाँव में इतना दर्द रहता था। लेकिन मात्र 5-6 दिन मैंने ये पट्टियां लेने से मेरे को अब महसूस हो गया कि किसी तरह की भी मुझे अब ये दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि मैं इसका सेवन घर पे भी करता रहूँगा। इसके लिए बाबा रामदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये इतनी व्यवस्था की है और हम लोगों को एक नया जीवन देने का प्रयास किया है, एक नए ढंग से जीने सिखाया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद। मेरा नाम कौशल्या, महाराष्ट्र से हूँ, नांदेड़। और मुझे 8-10 दिन हो गए यहाँ आके, और मुझे नींद की भी तकलीफ़ थी, 2 महीने से नींद नहीं थी। तो मैं मेधिष्टि का यज्ञ भी किया और अभी 2 दिन से ठीक से सो पा रही हूँ। और मेरा कफ भी ज़्यादा आया था, तो खांसी, गला, वो सब तकलीफ हो रहे थे। इस यहाँ आने के बाद नशे किए यज्ञ में, मुलेठी, वो नशे में भी मुलेठी, हल्दी और घी डाले, उसे नशे किए और प्राणायाम भी किए उधर बैठ के। तो प्राणायाम से और यज्ञ से बहुत ही फ़ायदा मिला है मुझे, और अभी नींद भी अच्छी आ रही है और खांसी भी वो सब चले गए हैं। तो अभी मुझे बहुत आराम मिल रहा है। अभी 2-4 दिन हो, बाबा ने बहुत सारी हमारी सेवा की है, उसके लिए बाबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम गीता बोरकर है। मैं महाराष्ट्र नागपुर से आई हूँ। मुझे पिछले 8 सालों से बहुत सारी 2-4 बीमारियाँ थी। हाई बीपी, शुगर और आर्थराइटिस का बहुत प्रॉब्लम था। मैं एलोपैथी की गोलियाँ खा खा के परेशान थी, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैं योगग्राम हरिद्वार आ गई और रोज़ प्राणायाम और योगासन करने के बाद यज्ञ चिकित्सा करती थी। और यज्ञ चिकित्सा 7 नंबर के कुटिया में मैं हृदयाष्टि हवन, वो सामग्री से हवन करती थी। तो उससे मेरे को पहले ही दिन से लाभ हुआ है। मेरा सीने का दर्द कम हो गया है और मुझे 75% सब लाभ हुआ है। मेरे घुटनों का दर्द भी कम हो गया है और मैं अभी स्वस्थ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम पवित्र कुमार नाथ है। मैं असम का रहने वाला हूँ। मैं योगग्राम 27 अक्टूबर को इधर आया। आने का कारण था मेरा सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि मुझे ऑफिस में बैठे बैठे ऑफिस का काम करते करते सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस 2017 को हुआ। और तभी से अभी तक मैं मतलब बहुत परेशान में हूँ और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला है आपका C5 और 6 ये जुड़ गया है, जो कि आपको ऑपरेशन करने में ही ठीक होगा। तो तभी मैंने बहुत दिनों से मैं भी थोड़ा स्वामी जी का आस्था चैनल में योगा करता था, तभी सोचा मैंने एक बार क्यों ना उधर जाके आए। तो 27 अक्टूबर को इधर आया तो आके मुझे बहुत सारी चिकित्सा इधर मिली। उनमें से एक है यज्ञ चिकित्सा। मुझे यज्ञ चिकित्सा मिला जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यज्ञ चिकित्सा मुझे वटिष्ठी मिला, तिल का तेल और उसमें गूगल करके कुछ सामग्री मिक्स करके हवन में देता था, जिसका ध्वनि लेके मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ, बहुत ही फ़ायदा हुआ। क्योंकि मैं पहले गर्दन ऐसे घुमा नहीं सकता था क्योंकि बहुत दर्द होता था। लेकिन दिन में मैं ये हवन में 2-3 बार आता था क्योंकि थोड़ा बहुत ठंडा है ये समझ के आया था कि। तो उसका सिकाई किया, सिकाई करने के बाद देखा तो आज मेरा 5वां दिन है। तो सुबह जब मैं जागता हूँ तो गर्दन घुमाता हूँ तो दर्द मेरा बहुत कम हो गया। तभी मुझे मालूम पड़ा कि मैं 2-3 बार यहाँ आता हूँ तो यज्ञ चिकित्सा में मेरा लाभ यही से हुआ है। तो इसीलिए मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, आप लोग योगग्राम जब भी आए यज्ञ चिकित्सा में जरूर आइएगा। एक बार आके देखिए तो आपको फ़ायदा जरूर मिलेंगे। और जब से मुझे फ़ायदा मिला, मैं परसों जा रहा हूँ इधर से जो भी यज्ञ सामग्री है मुझे पंडित जी ने बताया, ये सब खरीद के लिया हूँ मैं। और घर में जाके यज्ञ चिकित्सा करूँगा और सबको दिखाऊँगा कि एक बार जो भी आए योगग्राम में तो यज्ञ चिकित्सा जरूर करें। धन्यवाद। मैं संगीता पुट्टपर्ती से आई हूँ। आंध्र प्रदेश में है पुट्टपर्ती, और मुझे बीपी की समस्या है और ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स से मुझे ये समस्या है।
और जो मेन बात है जिससे मुझे रियली इफ़ेक्ट किया है मेरे लाइफ में और मेरे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ में इज़ यज्ञम हियर। यहाँ पे यज्ञम होता है यज्ञशाला में। बहुत सुंदर क्रिया है ये भी एक, जहाँ मंत्र पढ़े जाते हैं और हम हमारी अंदर की जो जितनी भी ऊर्जा है वो सही कर देते हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड डूइंग द यज्ञम हियर। और यज्ञम में वो जो हवन कुंड में जो धुआं होता है उसमें हीलिंग पावर्स हैं जो हमें श्वास लेते हुए उनको अंदर लेना होता है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं 90% उसी से ठीक हुई हूँ। इट्स अ सुपर्ब एक्सपीरियंस और मैं किसी को भी एडवाइस करूँगी एलोपैथी छोड़ने के लिए और इधर आके यहाँ पे चिकित्सा करवाएं और स्पेशली योग यज्ञशाला में जाके यज्ञ करवाएं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थेरेपी विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड बीइंग हियर फॉर पास्ट 7 days. And the Pandit ji who does the yajnam chants the Vedas so prompt he is, and it really affects your body. It gives you negative positive energy and takes away everything that's negative in our body. That's my experience here and I would advise everybody to come. सबको इधर आना चाहिए और बाबा जी के साथ जो वो सिखाते हैं इतना अच्छे से सुबह वो योगा कराते हैं कि वो खुद ही एक मोटिवेशन है हमारी लाइफ में। और यहाँ पे आके मैंने यज्ञ चिकित्सा ली जो उन्होंने मुझे हृदय इष्टि और मधु इष्टि दी। हृदय इष्टि बीपी के लिए था और मधु इष्टि डायबिटीज़ के लिए था। हर एक अलग अलग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग दृष्टि देते हैं और उसका जो धूम्र देते हैं उसे इनहेल करना होता है हमें और वो हमारे बॉडी के अंदर जाके हमें हील करती हैं। और इस चिकित्सा के बारे में मैं क्या बोलूँ, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड ओवर हियर। और मैं एडवाइस यहाँ पे जो सामग्री यूज़ करते हैं वो सामग्री मैं घर ले जा रही हूँ तो आई कैन अप्लाई इट डेली इन माई लाइफ। डेली रूटीन में हम ये सामग्री अपने लाइफ में लाके हम अपने घर पे ये विधि कर सकते हैं। एक बार यहाँ से सीख लिया बट यहाँ पे आना ज़रूरी है यज्ञ चिकित्सा लेने के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मैं समझती हूँ कि यज्ञ चिकित्सा से ही मेरा भला हुआ है, मैं अच्छी उसी से हुई हूँ। वो फ्यूम्स जो यज्ञ के जो धुआं होते हैं उन्हें इनहेल करते करते मैं ठीक हो गई हूँ। एंड आई विश एवरीबडी कम्स हियर एंड थैंक यू वेरी मच। ओम। मेरा नाम भव्या जैन है। मैं शारदा दिल्ली से आई हूँ। मेरे को ज़्यादातर कफ कोल्ड की समस्या रहती थी। कोरोना के बाद से ज़्यादा मेरे को ये फ़ील हुआ कि मेरे को खांसी ज़्यादा रहती है, तो मैं यहाँ पर जो पतंजलि योगग्राम है वहाँ पर अपने ट्रीटमेंट के लिए आई थी। तो मेरे को डॉक्टर्स ने यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स लिखे थे, पंचकर्मा, यज्ञ थेरेपी वगैरह। तो मेरे को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट लगा अपनी कफ और उसमें, वो मेरे को यज्ञ थेरेपी से लगा था। यहाँ पे अलग अलग मतलब कुटियाँ बनी हुई हैं, सब डिसीज़ेस के लिए अलग अलग यज्ञ मिलता है और उसमें हम मतलब सामग्री जैसे कफेस टी, करकेस टी, ये सारी ऐसे यहाँ पे होती हैं और फिर हमें उसके अकॉर्डिंग जो हमारी डिसीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे थेरेपी दी जाती है। उसमें जैसे मेरे को कफ रहता था तो उसमें हम नॉर्मली यज्ञ तो करते ही हैं, बट जो यहाँ का यज्ञ होता है ना, उसकी जो मतलब ध्रुम होता है उसमें कार्बन नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब हम उसको अंदर लेते हैं तो ऐसा कुछ भी फील नहीं होता कि हमें कफ हो रहा है या कुछ हो रहा है, वरना बाकी धुओं से हमें और ज़्यादा जो होता है कफ वगैरह हो जाता है या आँखों में जलन होती है। पर यहाँ पे उसका जो धुआं है वो बिल्कुल ऐसा नहीं था, वो मतलब कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है उसका। तो मैंने वो यहाँ पे थेरेपी ली थी तो मेरे को मतलब 2-3 दिन में काफ़ी रिलीफ मिला है। मेरे को यहाँ पर आके जो भी मतलब उन्होंने यज्ञ में कपूर और जो भी वो सामग्री डालते हैं और उससे फिर नस से भी देते हैं, मतलब हमें अंदर धुआं लेना होता है और फिर वो माउथ के थ्रू निकल जाता है। तो उससे एकदम ही इंस्टेंटली मतलब नोज़ ब्लॉक जो होती है, जो बाकी सब चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत रिलीफ मिला है। यहाँ पर मैं सबको सजेस्ट करूँगी, अगर आप आ रहे हो ट्रीटमेंट के लिए तो जो यज्ञ थेरेपी है वो आप ज़रूर लें, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये यज्ञ थेरेपी मतलब अलग यज्ञ टाइप का है जिससे हर रोग की हमें निवारण मिल सकता है। तो मैं चाहूँगी आप ज़रूर आएँ यहाँ पे और यज्ञ थेरेपी ज़रूर लें। थैंक यू। ओम, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं मोकामा पटना डिस्ट्रिक्ट पटना बिहार से आया हूँ। मेरे को 2012 में स्पाइनल कोड का प्रॉब्लम आया था,
जिसके चलते मैं योगा किया, योगा करके कंटिन्यू किया। बहुत सारे डॉक्टर से भी परामर्श लिया था, मेडिसिन भी खाया, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ था। बाद में कंटिन्यू योगा मैं करते रहा, उससे मेरे को बहुत लाभ हुआ और अभी तक फिर रिपीट मेरे को नहीं हुआ है। अभी 2019 से मेरे को डस्ट एलर्जी और कोल्ड एलर्जी था। 6 महीना पहले से मेरे को कुछ ज़्यादा फील हो रहा था। मैं कोशिश किया कि हरिद्वार में जाके फिर से बाबा के यहाँ एक बार चेकअप करवा लूँ। मैंने नंबर लिया, 6 महीने में नंबर मिला। मेरे को डर लग रहा था कि ठंडा में जा रहा हूँ, फिर मेरे को कोल्ड ज़्यादा इफेक्ट करेगा वहाँ हरिद्वार में। लेकिन मैं इधर आया तो फर्स्ट डे में शाम में थोड़ा सा हल्का सा कोल्ड का मेरे को असर पड़ा, लेकिन बाकी उसके बाद अभी तक में मेरे को कुछ नहीं हुआ। इसको कम करने के लिए मैंने जितने भी प्रक्रिया बताया गया था किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को यज्ञ थेरेपी में बहुत फ़ायदा हुआ और मैं डेली 2 से 3 बार आके यज्ञ थेरेपी में यूज करता हूँ। और अभी तक मेरे को खुद अचंभित हूँ इससे कि मेरा कहाँ गया सर्दी, जबकि मैं छोटा सा भी पानी हल्का सर पे डालता था या पैर धोता था और तुरंत गर्म ठंडे की असर होती थी, तो उसमें मेरे को तुरंत नाक से पानी, आँख से पानी और लगातार छींक पे छींक आती थी। और आज मेरे को 6 डेज हो गया है, एक भी छींक नहीं आया। फर्स्ट डे में जस्ट 1-2 आया था, फिर मेरा कंट्रोल हो गया और अभी मेरे को फील ही नहीं हो रहा है कि मेरे को ऐसा कैसे ठीक हो गया। यज्ञ थेरेपी में मैं डेली 2 से 3 बार आता हूँ, यज्ञ करता हूँ, कफेस्टी उसमें डाल के आचार्य जी करवाते हैं और मुझे उससे बहुत ज़्यादा लाभ है। जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मेडिसिन से हो पाएगा या एलोपैथ से हो पाएगा, उससे ज़्यादा मुझे यज्ञशाला से हो रहा है और मैं साथ में उसको ले भी जा रहा हूँ। कल मेरे जाने का है और मैं चाहूँगा कि मैं भी करूँ और पास पड़ोस के जितने भी इस तरह के कफ के पेशेंट हों या जिनका सीने में कफ का प्रॉब्लम हो, उनको भी मैं रेफ़र करूँगा। मैं अपना जो ले जा रहा हूँ आयुर्वेद में ये कफेस्टी, वो भी मैं कुछ दे के उनको कुछ एहसास करवाऊँगा, सो दैट कि फिर वो आगे उसको आगे बढ़ाएं। मैं इसके लिए बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आया हूँ तो जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन सबके साथ मजबूरी होती है, कहीं न कहीं कोई किसी से बंधा रहता है, इसी के लिए कि मैं जा रहा हूँ। मैं मनीषा इंदौर से। मैं डायबिटीज़ से पीड़ित हूँ और काफ़ी समय से डॉक्टरों ने तरह तरह की दवाइयाँ दी। अब रोज जहाँ जाओ मैं डॉक्टर दवाई बढ़ाते गए, इंसुलिन पे आ गई, पर आराम तो मिला ही नहीं मुझे कभी भी। और इतनी तकलीफ़ें आई, इतनी तकलीफ़ें, पैर में तकलीफ़, घुटने में साइटिका हो गया, इसके अलावा भी कमर दर्द हुआ, तरह तरह के। और बताओ किसको, डॉक्टर के पास जाओ तो ये वो इलाज करे, मैम अब तो आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इंसुलिन बढ़ाओ इंसुलिन। और मुझे लगे इंसुलिन बढ़ने से तो और तकलीफ, आँखों में तकलीफ आएगी, अंधे हो जाएंगे, अब करे क्या। तो एक मैं बार बार स्वामी जी का देखती थी, योगा प्राणायाम का तो सुना था, पर इसके साथ साथ यज्ञ चिकित्सा भी नई शुरू हुई, उसके बारे में सुना, तो लगा एक बार जाके देखूं कि क्या होगा। अब यहाँ आई, सारी चिकित्सा हुई, कमर दर्द ठीक हो गया, साइटिका तो पहले ही आराम मिलने लगा 2-3 दिन में, दवाइयाँ छूट गई, इंसुलिन छूट गया। पर लोग डॉक्टर डराते हैं कि ये करोगे ना आयुर्वेदिक तो वापस डबल करके आओगे। मुझे कहा देखते हैं अब एक बार। अब स्वामी जी बोले प्राणायाम खूब करो, तो प्राणायाम 2 दिन किया, तीसरे दिन से तो कोई दर्द नहीं रहा शरीर में। डायबिटीज़ में भी बहुत आराम, एकदम नॉर्मल 120 तक आ गई बिना दवाइयों से। स्वामी जी ने छोटी मोटी दवाइयाँ लिखवाई, वो ले रही हूँ। और यज्ञ चिकित्सा में और ज़्यादा मैंने देखा कि मधुमेह के लिए भी इलाज है उसमें, मधुयष्टि और अवसाद रहता था, नींद नहीं आती थी, फालतू टेंशन होता रहता था, वो सब चीज़ों से उन्होंने एक मेघास्टिक करके एक औषधि डलवाई। अरे मैंने लिया 2 दिन, नींद आए, हम 4 लोग आए हैं, सब लोग बैठे बातें कर, पर मुझे लगता है कि मैं सो जाऊं। और जो नींद आई और सुबह इतनी फ्रेश उठी, ऐसा 3 बार हुआ, तब मुझे विश्वास हो गया कि आयुर्वेद में बहुत शक्ति है और ये अपने इंडियन विधा, भारतीय विधा अपन भूल गए हैं और अपन विदेशी दवाइयों पे लग गए हैं। पर आज मुझे लगा कि मैं हजारों लोगों को मैं खिलाऊंगी ये बात कि नहीं, अपनी आयुर्वेदिक औषधियों से अब ठीक होना सीखो, डॉक्टर की बातों में नहीं आना है। और मैं आज पूर्ण ठीक होके वापस जा रही हूँ कल, और मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वामी जी जो सुबह सुबह अपन योगा में जो देते हैं टिप्स, वो तो ऐसा लगता है कि डायरी के बिना जाओ तब मुझे अफसोस होने लगता है कि मैं आज डायरी क्यों नहीं लाई। ऐसी छोटी छोटी बातें कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये नेचुरोपैथी सेंटर इतना साफ है और स्टाफ भी इतना अच्छा, पंक्चुअलिटी इतनी, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा मैंने इंडिया में बहुत जगह गए नेचुरोपैथी सेंटर, पर नंबर पहला मैं ये नेचुरोपैथी सेंटर को देती हूँ। और स्वामी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड केस को
औषधियाँ ऐसे ऐसे लिखते हैं और साथ में हवन की सामग्री देकर ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। इतने बिजी होने के बाद हमको समय दिया तो मुझे लगा कि नहीं, वाकई में दुनिया में है इंसान। बहुत ही धन्यवाद स्वामी जी का। नमस्कार, मैं राजन सहगल अम्बाला शहर का निवासी हूँ और मैं योगग्राम में 24 तारीख से अपनी चिकित्सा के लिए आया था। पिछले कई सालों से मैं कुछ एक प्रॉब्लम से ग्रस्त हूँ, जैसे कि मुझे बैक एक रहता है, मुझे गर्दन दर्द रहती है, इसी तरह हाइपरटेंशन का मरीज हूँ, सांस की भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ रहती थी और मैं एलोपैथिक दवाइयों पे ज़्यादातर निर्भर था और मुझे धीरे धीरे कभी कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता था, कभी स्टमक अपसेट हो जाता था और मैंने फिर धीरे धीरे स्वामी जी की कुछ एक दवाइयाँ मैंने अपनाई। जैसे मैंने मुक्तावटी अपनाई थी बीपी के लिए, जिससे मुझे काफ़ी आराम मिला, खासकर साइड इफ़ेक्ट से काफ़ी आराम मिला और रिलीफ भी था। तो मैंने और मेरी भार्या ने ये सोचा कि हम यहाँ आकर अपने सारे शरीर को एक वेलनेस प्रोग्राम के अंदर लेके जाएं और यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस है, खासकर जो सबसे यहाँ पे यूनिक चीज़ है वो है यज्ञ चिकित्सा। यज्ञ चिकित्सा में का मुझे बहुत लाभ मिला, खासकर जब मैं अपनी दर्दों के लिए वातेष्टि सामग्री के साथ यज्ञ करवाता था और मैं उसका धुआं लेता था, जो इतना अच्छा सुगंधित धुआं है, उसका मुझे बहुत लगता है कि मुझे बहुत लाभ हुआ है और 3-4-5 दिन में ही मुझे प्रोग्रेसिवली लगभग 50-60% का रिलीफ मिला है। तो मैं चाहूँगा कि सभी श्रोता इसका जो भी यहाँ आ सके या अपने घर में ही ऐसा करवा सके तो उसको डेफिनेटली इसका बहुत लाभ मिलेगा। मेरी तरफ से सबको ओम जी। मेरा नाम कश्मीरी लाल मुखीजा है। मैं साउथ दिल्ली तुगलकाबाद एक्सटेंशन का रहने वाला हूँ। मैं बहुत दिन से बाबा जी का प्रोग्राम देख रहा था। मैं 6 साल से घुटनों के सारे शरीर के जोड़ों से दुखी था। मैंने कोई एलोपैथिक इलाज नहीं कराया, लेकिन मैं देसी दवाइयाँ ज़रूर लेता रहा। वहाँ मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ कर मुझे पूरी गाइडेंस भी मिली और 20 दिन लगातार मैंने उपचार लिया। जितने भी उपचार हैं, 8, 9, 7 जितने भी हैं, सारे के सारे मिले मुझे और उनसे मुझे फ़ायदा हुआ। मैं दृष्टि यज्ञ में भी मैं गया और वातेष्टि में भी गया, क्योंकि मेरी मेमोरी भी ख़राब थी और घुटनों से भी परेशान था। वातेष्टि यज्ञ में भी मैं शामिल हुआ और मेदेष्टि में भी। तो दोनों जगह मुझे यज्ञ के धूम्र से काफ़ी फ़ायदा हुआ और उसके बावजूद मेरी दर्दें 50% ठीक हो गई घुटनों की और मेमोरी में भी थोड़ा सुधार आया। नमस्ते, मेरा नाम राधिका चौहान है और मैं गुजरात से आई हूँ। पिछले 3 महीने से मुझे खांसी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। कहीं डॉक्टरों को भी दिखाया लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। इसलिए मेरे अंकल ने मुझे बोला कि पतंजलि योगग्राम में आके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इसलिए मैं पिछले 6 दिन से यहाँ पर आई हूँ और पिछले 4 दिन से मैं यज्ञ चिकित्सा और होम नस्य कर रही हूँ और 3 दिनों में ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल खांसी नहीं आ रही है और ये होम नस्य में मुलेठी, घी, काली मिर्च, हल्दी और कफेस्टी डलता है और 3 दिन से ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी इस समस्या से पीड़ित है वो पतंजलि योगग्राम में आइए और अपनी समस्या को दूर कीजिए। थैंक यू। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं।
भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।